नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं तुलसीराम सिंह और आज जो अपना टॉपिक है वह है हिंदू विवाह भाग 12 यानी कि हिंदू लॉ पार्ट 12, जिसमें हम जानेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के समस्त महत्वपूर्ण कुछ प्रावधानों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो जो भाग 12 है वो खास तौर पर जो इसमें उत्तराधिकार अधिनियम है यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके बारे में खास तौर पर उसके बारे में बताया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू पर्सनल लॉ यानी हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बाद यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई विधि है तो वह है उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यह अधिनियम निर्वसित मृत्यु होने पर हिंदुओं के उत्तराधिकार से संबंधित विधि को संहिताबद्ध करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संहिताबद्ध होने से हिंदुओं के संपत्ति में उत्तराधिकार के संबंध में बहुत कुछ महत्वपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वो कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम के प्रभावशाली होने के पहले हिंदुओं में उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न विधियां भारत में प्रचलित थी। जहां संयुक्त संपत्ति थी वहां उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू था और जहां अर्जित संपत्ति थी उस दशा में उत्तराधिकार लागू होता है। स्त्री धन के उत्तराधिकार के संबंध में भी विभिन्न नियम थे और ऐसे अधिकारों से सुनिश्चित करने के लिए साबित करना आवश्यक होता है स्त्री ने संपत्ति या संपदा किससे प्राप्त की है। यह अधिनियम प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विधि दाय और मिताक्षरा से प्रभावित होते हैं। आधुनिक परिवेश के मिश्रण में अधिनियमित किया गया कि यह अधिनियम को बनाते समय हिंदू स्त्री और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। किसी समय मिताक्षरा और दाय भाग शाखाओं से शासित होने वाले हिंदुओं के संबंध में उत्तराधिकार के भिन्न भिन्न नियम थे। उत्तराधिकार के नियम स्थान परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु यह संहिताबद्ध है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सभी अधिकार से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करता है। वास्तव में यह अधिनियम उत्तराधिकार संबंधी विधि को संहिताबद्ध करता है, उत्तराधिकार को एक रूपता प्रदान करता है। वर्तमान अधिनियम के दूरगामी परिणाम है या निर्वसित मृत हिंदू की संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में सभी आवश्यक प्रावधान करता है। यह अधिनियम हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पर लागू होता है। इसके लिए लागू होने के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के अनुरूप ही प्रावधान है। जिस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम में मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी को छोड़कर भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू माना गया है और इसी प्रकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत हिंदू का यह परिभाषा है। यहीं पर अगर हम आगे बात करें तो देखिए, अधिनियम निर्वसित स्वर्गवासी हो जाने के बाद वाले हिंदू पुरुष या स्त्री की संपत्ति के उत्तराधिकार के नए नियम निर्धारित करता है। जब किसी निर्वसित संपत्ति का उत्तराधिकार 2 या 2 से अधिक अधिकारियों पर होता है तो इनमें से कोई उत्तराधिकार अपने हिस्से को हस्तांतरित करना चाहता है तो वह दूसरे उत्तराधिकार को संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। अधिनियम वैज्ञानिकता के आधार पर प्रेम और अनुराग के अनुसरण में भी अधिनियमित किया गया है। संपत्ति का उत्तराधिकार उसी व्यक्ति को देने का प्रयास किया गया है जो मरने वाले से सबसे पहले निकट का संबंधी था। जिससे सबसे अधिक प्रेम और अनुराग मरने वाले का होता है उसे संपत्ति पहले मिलती है और इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू नारी और हिंदू पुरुष को भी समान रूप से उत्तराधिकार एक समान क्रम में दिया गया है। अधिनियम का विस्तार और उसका लागू होने के बारे में अगर हम बात करने की सोचते हैं तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम जो होता है वो सारे हिंदुओं पे लागू होता है। उसी तरह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की भांति उसके विस्तार और उसके लागू होने से प्रारंभ होता है। प्रारंभिक धाराओं के अंतर्गत सर्वप्रथम इसके विस्तार का अगर हम बात करते हैं या प्रावधान किया गया है कि अधिनियम किन लोगों पर लागू होगा और
इस संबंध में उल्लेख किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पूर्व यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, परंतु जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के बाद अधिनियम जब पारित हुआ तो समस्त भारत पर लागू हो गया। आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है। इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम इस पर यह बात करेंगे कि देखिए, इससे पहले मतलब 2019 से पहले, इसका गठन होने से पहले भारत के जितने जो आईपीसी, सीआरपीसी या सीपीसी जो भी कानून था वो पूर्ण रूप से भारत में नहीं लागू होता था, और चूंकि खासतौर पर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू होता, लेकिन जब 370 को हटा दिया गया तो ये वाला कानून भी, जो आईपीसी, सीआरपीसी, जो जितने भी कानून थे वो पूर्ण रूप से, यहाँ तक भारतीय संविधान भी पूर्ण रूप से भारत के एक छोटे से छोटे हर प्रांत में, बड़े से प्रांत में भी लागू होना शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम अधिनियम समस्त भारत पर लागू होता है तो इस अधिनियम का विस्तार दादर और नागर हवेली तक भी है। जी हाँ, दादर नागर हवेली इसलिए इसमें चर्चा किया गया क्योंकि देखिए, भारत का जो कानून है वो भारत में तो लागू होता ही है, उसके साथ में जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन पे भी लागू होता है, यानी जिसमें से दादर नागर हवेली एक मुख्य है। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रारंभिक प्रावधान इस अधिनियम के विस्तार, उनके लागू होने को लेकर इससे संबंधित अधिनियम की प्रमुख धाराएं तथा धारा 1 और 2। यह अधिनियम 17 जून 1956 को प्रभावशाली हुआ था, जिस दिनांक को भारत के राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का लागू होना, धारा 2। इस अधिनियम को 2 धारा में महत्वपूर्ण धारा है, उनके बारे में हम बात करते हैं। यह धारा इस बात पर प्रावधान कर रही है कि यह अधिनियम किन किन लोगों पर लागू होगा। इस अधिनियम का नाम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है और इस अधिनियम के नाम के प्रारंभ में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया, परंतु समस्या यह है कि हिंदू कौन, इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए जाने का नितांत आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत समस्त प्रावधान दिए गए हैं। धारा में यह प्रावधान किया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म के अनुयायी एवं वीरशैव, लिंगायत, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज लोगों पर भी यह अधिनियम लागू होता है। मुस्लिम, ईसाई, फारसी व यहूदी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों पर यह जो अधिनियम है पूर्ण रूप से लागू होता है। किंतु यदि कोई सिद्ध करे कि वह हिंदू विधि से शासित नहीं होता है किंतु रूढ़ि और प्रथा से शासित होता है तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख दंपति की संतान चाहे धर्मांध हो या अधर्मांध हो तथा माता पिता में से कोई एक हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, उनके धर्म को तथा जनजाति समुदाय समूह के रूप में जिनके माता पिता सदस्य हैं या तो लागू होगा। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म में भी परिवर्तित व्यक्ति पर भी अधिनियम लागू होता है। जिस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत के बाहर के हिंदुओं पर भी लागू होता है, उसी प्रकार यह अधिनियम न केवल भारत की सीमा में रहने वाले हिंदुओं पर लागू होता है बल्कि उन सभी हिंदुओं को पर भी लागू होता है जो भारत से बाहर आदिवासी हैं, रहते हैं। इस अधिनियम का संबंध व्यक्ति के धर्म से है, न कि उसके अधिवास से। यदि हिंदू धर्म का व्यक्ति, जिन व्यक्तियों इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, वह भारत के बाहर भी रह रहे हैं तो उन पर भी यह अधिनियम लागू होगा। भारत के समस्त लोगों पे लागू होगा और समस्त क्षेत्रों पे लागू होगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था, यदि कोई व्यक्ति जिसकी मूल उत्पत्ति अहिंदू है के रूप में थी और वह हिंदुत्व को अंगीकृत कर लेता है तो वह हिंदू विधि से शासित होगा। इसका मतलब ये होगा, कोई व्यक्ति होता है जो पहले से किसी और धर्म में पैदा होता है लेकिन बाद में अगर वो हिंदू धर्म अपना लेता है तो उसके ऊपर भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से लागू होगा। एक मुसलमान अपने धर्म को त्याग कर, जिसने जन्म लिया था हिंदू धर्म को अंगीकृत कर लेता है तो वह हिंदू प्रसिद्धि के अनुसार जीवन व्यतीत करता है तो उसे हिंदू मान लिया जाएगा। हिंदू होने के लिए आवश्यक नहीं होता कि किसी जात विशेष का सदस्य हो। हिंदू धर्म को अपना लेने वाला व्यक्ति हिंदू कहलाता है। अब भले वह किसी भी वर्ण का हो या वर्ण का ना हो, इस अधिनियम के होने के संदर्भ में केवल इस बात का ध्यान रखना
चाहिए कि यह अधिनियम भारत के जो सीमा में रहने वाले समस्त लोगों को भी लागू होता है, केवल मुस्लिम, ईसाई, फारसी और यहूदी धर्म को छोड़कर। यदि कोई व्यक्ति इन चारों धर्मों का नहीं है तो उनमें लागू यह नियम अधिनियम लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि उसे इस धर्म में शासित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पास अपने स्वयं की रूढ़ी और प्रथा उत्तराधिकार से संबंधित उपलब्ध है तो और उसे वह व्यक्ति सिद्ध कर देता है तो ही वो यह अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा, अन्यथा सभी लोगों पर लागू होगा। जैसा कि भारत के आदिवासी समुदाय अपनी बहुत सी रूढ़ियों और प्रथाओं उपलब्ध हैं उनके तथा उनके विवाह और उत्तराधिकार को नियंत्रित करती है। तो रूढ़ियाँ और प्रथाएं क्या होती हैं और उन्हें कब मान्यता दी जाती है, इन संदर्भ में लेखक द्वारा हम बात करेंगे। हिंदू कौन होगा? हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए जाता है। इस धर्म में गायक यशुदास का प्रकरण भी बड़ा रोचक प्रकरण है। केरल उच्च न्यायालय में यह प्रकरण मोहनदास बनाम देवस्वयं परिषद 1975 के LT 55 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकरण में बताया गया था कि प्रसिद्ध गायक यशुदास ने केरल उच्च न्यायालय को संज्ञान दिया कि वह हिंदू धर्म को अंगीकृत कर चुका है और वह हिंदू है। उसका जन्म भले ही ईसाई में हुआ था तथा वह जन्म से ईसाई हो, परंतु अब उसने अपना हिंदू धर्म को अपना लिया है, वह हिंदू है। इस प्रकरण में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने वचन से स्वीकार कर रहा है कि वह हिंदू है तो वह व्यक्ति को हिंदू ही माना जाएगा। हिंदू धर्म में परिवर्तित होने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। वह धरती का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, यदि वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेता है कि वह हिंदू है तो उसे हिंदू ही माना जाएगा। इस प्रकरण में यशुदास ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार कर लिया कि वह हिंदू है। ऐसी परिस्थिति में उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होंगे। राजकुमार गुप्ता बनाम बाबूराम गुप्ता AIR 1989। सुप्रीम कोर्ट के 165 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू हो या उसने हिंदू धर्म ना त्यागा हो, यदि वह व्यक्ति रूढ़िवादी या परंपराओं या खान पान और विस्थापन को छोड़कर दिया हो तो वह हिंदू ही रहेगा। इस प्रकरण में यह भी समझाया गया था कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ देता है तो वह उसे किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होना होगा। यदि उसका नाम हिंदू जैसा है और वह हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वह हिंदू धर्म के संस्कारों को छोड़ दिया है तो वह हिंदू ही रहता है। अगर किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाया तो वर्तमान परिदृश्य में अनेक धार्मिक आडंबरों को छोड़ देता है तथा ईश्वर की अस्तित्व को भी नकारता है। तो इस प्रकार के नास्तिक व्यक्ति के संदर्भ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होगा यदि उसका नाम हिंदुओं की तरह है, उसका जन्म हिंदू घराने में हुआ है, उस पर उत्तराधिकार के नियम हिंदू उत्तराधिकार के अंतर्गत ही लागू होंगे। यदि किसी विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपन्न किया गया है तथा हिंदू घोषणा पत्र दिया गया है तो हम हिंदू संस्कारों को नहीं मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। यदि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थापित किया गया कि वह फिर भी उत्तराधिकार भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार ही होगा। छटुइया बनाम मंगरी बाई 2000 के जजमेंट में मध्य प्रदेश 441 के प्रकरण में यह कहा गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तराधिकार के मामलों में भी लागू नहीं होगा क्योंकि अनुसूचित जनजाति के पास अपनी रूढ़ियां और प्रथा के उत्तराधिकार विधियां भी उपलब्ध हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड लेकर, यानी जो अगला भाग है वो लेकर मिलूंगा। जय हिंद।